दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, आज के सुसमाचार में विशेष करके हम दो व्यक्तियों से मिलते हैं। एक है जूदस इस्करियोती और दूसरा संत पेतरुस। तो संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में हम प्रभु यीशु के अंतिम भोजन के बारे में उनके शिष्यों के साथ हम सुनते हैं। और इसमें इस प्रकार लिखा है जूदस इस्करियोती के बारे में। अध्याय 13 वाक्य 2 लिखा है, शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदास के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। तो अंतिम भोजन में जब प्रभु यीशु और उनके 12 शिष्य बैठे थे तो वहाँ यूदास प्रस्तुत था और यूदास के मन में ये विचार था कि प्रभु यीशु को पकड़वाना चाहिए और उन्होंने सब तैयारी के साथ वहाँ आया था। यूदास कैसे एक व्यक्ति है उनके बारे में हमें पता चलता है अध्याय 12 में संत यूहन्ना के सुसमाचार, जहाँ प्रभु यीशु मार्था, मरियम और लाजरुस के घर में भोजन में बैठे हैं। और वहाँ ऐसा हुआ, मरियम ने आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पहुँचे। तो पूरा घर इस खुशबू से महक उठा और इसको देखकर यूदास इस्करियोती ने कहा, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। और संत यूहन्ना इसके बाद लिखता है, उन्होंने ऐसा कहा ये नहीं कि उनको गरीबों के बारे में चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। तो एक चोर था इस्करियोती, थैली उनके पास थी। यह बात हमारे मन में रखना चाहिए क्योंकि बाद में भी हम इसके बारे में सुनेंगे। तो देखिए, यूदास उस भोजन में बैठा था और जब प्रभु यीशु रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हैं, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है, और उनको प्याला पिलाते हैं बताते हुए यह मेरा रक्त का कटोरा है, यूदास इस्करियोती के मन में कुछ और बातें चल रहा था। उन्होंने शायद ग्रहण नहीं किया प्रभु यीशु का जो कथन, जो संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में हम देखते हैं, जहाँ प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्ट का विवरण करता है, कहते हुए कि ये रोटी उनका शरीर है और ये प्याला उनका रक्त की प्याला है और इसे ग्रहण करना ज़रूरी है आनंद जीवन के लिए। बार बार यीशु ये बात दोहराता है वहाँ पर। ये सब सुनने के बाद भी यूदास के मन में ये बात समझ में नहीं आया। देखिए, 3 साल यीशु के साथ रहते हुए ये 12 शिष्य, उन सबों को शायद यीशु के बारे में पूरा जानकारी नहीं हुआ, पर कम से कम कुछ बात तो समझ में आया होगा। पर यूदास के मन में नहीं आया, क्योंकि यूदास सोच रहा था कि प्रभु यीशु एक दिन सचमुच राजा बनेंगे और रोमियों को भगा देंगे, जैसे यहूदी सोचते थे जब मसीह आएगा वह एक महान योद्धा बनकर आएंगे, सब शत्रुओं को ख़त्म करेंगे। और जब ये सब हो जाएगा तो यूदास ने सोचा कि उनको भी एक उच्च पदवी प्राप्त होगी। शायद वे फिनेंस मिनिस्टर क्यों न बने
इस नए जमाने में, नए ईश्वर का राज्य में। तो यही सोच था उनका। और अन्य शिष्य भी कुछ ऐसा बहुत सोचते थे। हमें मालूम है जब यीशु यात्रा करते हैं यरूशलेम की ओर, संत मार्कुस के सुसमाचार में हम देखते हैं अध्याय 8 से लेकर 9 तक 10 तक कि यीशु 3 बार अपने क्रूस मरण के बारे में बताते हैं, पर शिष्य ये सब समझते नहीं हैं। एक बार यीशु ने पूछा, तुम रास्ते में क्या सोच रहे थे, क्या बोल रहे थे? तो वे लोग सब चुप रहे, क्योंकि वे आपस में ये बातचीत करते थे, हम में से एक बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है, ये बात सबके मन में थे। और आपने देखा कि योहन और याकूब यीशु के पास आकर कहते हैं, जब आप अपने राज्य में आओगे, हम में से एक आपके दाएं एक बाएं बैठेंगे, ऐसा हमें मौका दीजिए। तो ये अधिकार पाने का, पद पाने का, राज करने का ये इच्छा सबके मन में थे, पर सबसे ज़्यादा शायद यूदास इस्करियोती के मन में। इसलिए जब उन्होंने देखा कि यीशु कई बार ईश्वर का राज्य के बारे में बातचीत किए, पर यह सब नहीं हो रहा है, और अभी यीशु कहता है मैं चले जाऊंगा, मृत्यु की ओर जाऊंगा, जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। तो शायद इसलिए यूदास ने तय किया था कि वे यीशु को पकड़वाएंगे। शायद जब सिपाही आकर यीशु को पकड़ेंगे, वे अपना सचमुच पावर दिखाएंगे, उनकी शक्ति दिखाएंगे, शत्रुओं को ख़त्म करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे प्रभु यीशु उस भोजन के समय में व्याकुल होकर कहता है, आप में से एक मुझे पकड़वा देगा। और शिष्य आपस में देखते हैं एक दूसरे को, कौन हो सकता है। और संत पेतरुस ने इशारा करके योहन से बोल रहा है, पूछो तो ये कौन हो सकता है। तो यीशु ने कहा, जिस व्यक्ति को मैं इस रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही होगा। और यीशु तुरंत रोटी का टुकड़ा लेकर उस प्याले में डुबोकर यूदास इस्करियोती को दे दिया। तुरंत यीशु उन्हें बताता है, जो तुम्हें करना है जल्दी कर दो। तो अन्य शिष्य सोचते थे शायद यीशु ने कहा त्योहार आ रहा है, इसलिए त्योहार के लिए जो सामग्री चाहिए उसको खरीदो या गरीबों को कुछ दान दे दो। और यूदास इस पवित्र रोटी और दाखरस लेने के बाद बाहर निकल गए। तो संत यूहन्ना विशेष करके लिखा है, जब यूदास ने पवित्र यूकरिस्ट ग्रहण किया, शैतान उस पर घुस गए। प्रिय भाई बहनों, हमें भी सोचना चाहिए, जब हम पवित्र यूकरिस्ट ग्रहण करते हैं, क्या सचमुच और हम जानबूझकर ग्रहण करते हैं कि ये यीशु मसीह ही है, उनका शरीर और रक्त है, ईश्वर की उपासना? क्या हम समझते हैं कि सचमुच प्रभु यीशु हमारे हृदय में आते हैं, या हम नहीं समझते? संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र पहला पत्र अध्याय 11 में बताता है कि अयोग्य रीति से पवित्र यूकरिस्ट को ग्रहण करने से बहुत ही सत्यानाश होता है। कुछ लोग बीमार हो गए हैं, कुछ लोग मर गए हैं। और योग्य रीति से यह ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सचमुच यह यीशु का शरीर और रक्त है। यूदास चले जाते हैं, और बाद में जब यूदास को पता चला कि यीशु सचमुच क्रूसित हुए और क्रूस पर मर गए, वे बहुत दुखी हो गए, पर पश्चाताप नहीं किए। दुखी होकर अपने आप को दोषी ठहराते हुए जाकर पुरोहितों से कहता है, मैंने पाप किया है, अपराध किया है, और ले लो वापस ये 3 टुकड़े, 3 दिनार जो आपने मुझे दिया था। और वे मंदिर के अंदर उसको डालकर जाके आत्महत्या करता है। क्यों? क्योंकि यूदास यीशु को पहचाना नहीं तो वे देख सकते थे कि यीशु सबसे प्यार करता है, पापियों को प्यार करता है। उन्होंने बार बार कहा था, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत है, निरोगों को नहीं।
मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। और यूदस ने भी देखा कितने बार यीशु ने पापियों को क्षमा दिया था। उस स्त्री को क्षमा दी थी जब मंदिर में उनको पत्थर से मार डालने के लिए लोग उनको खींचकर वहाँ लाए थे, यीशु उनको बचा लिया। तो इस प्रकार यीशु पापियों को क्षमा देता है। और यूदस यीशु का मन पहचानते थे तो सचमुच वे आत्महत्या नहीं करते। तो आगे बढ़कर हम देखते हैं पेतरुस के बारे में यहाँ पर चर्चा है। यीशु अपने शिष्यों को पैर देते हुए पेतरुस के पास आता है और पेतरुस कहता है, प्रभु आप मेरे पैर धोएंगे? यीशु ने कहा, अगर मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरा बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो ऐसा करो प्रभु, मेरे सिर से पानी डालो, मुझे पूरी तरह नहलाओ। यही उनका मतलब है, सचमुच मैं पूरी तरह आपका बनना चाहता हूँ। तो यीशु ने कहा, जिसने स्नान किया है उनको सिर्फ पैर साफ करने की ज़रूरत है। तुम सब शुद्ध हो पर हर एक नहीं, क्योंकि यीशु को मालूम था कौन उनको पकड़वाने था। तो बाद में यीशु बताता है, मैं जा रहा हूँ और जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। पेतरुस ने कहा, आप कहाँ जा रहे प्रभु? मैं क्यों नहीं आ सकता? तुम अभी नहीं आ सकते हैं, बाद में आओगे। यीशु ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपना जीवन तक, अपना प्राण तक तुम्हारे लिए दे दूंगा। कहते हुए पेतरुस यीशु से बात करता है। यीशु ने कहा, पेतरुस तुम अपने प्राण तक मेरे लिए निछावर करोगे? मैं तुमसे कहता हूँ, आज मुर्गे के बांग देने के पहले तुम 3 बार मुझे अस्वीकार करोगे। और यही होता है, 3 बार पेतरुस ने अस्वीकार किया कि वे यीशु को जानता तक नहीं। और इसके बाद संत लूका समय बताता है अध्याय 22 में वाक्य 61-62 में कि जब मुर्गे ने बांग दी, यीशु ने मुड़कर पेतरुस को देखा और पेतरुस ने भी यीशु को देखा और वे बाहर जाकर रो रो कर समय बिताए। उन्होंने पश्चाताप किया। प्रिय भाई बहनों, देखिए पेतरुस का मन में ये भारी पाप का जो वजन रहता था, इसलिए बाद में हम देखेंगे कि सुसमाचार के आखिरी अध्याय में 21वें अध्याय में वाक्य 15 और आगे यीशु 3 बार पेतरुस से पूछता है, पेतरुस सिमोन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और पेतरुस 3 बार स्थापित करता है, जी प्रभु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रभु ने कहा, मेरे मेमनों को चराओ। और आखिरी बार जब यीशु ने पूछा, पेतरुस कहता है, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। प्रिय भाई बहनों, यीशु को समझने की ज़रूरत है। क्या हम लोग यीशु को समझते हैं? क्यों हम ईसाई बनकर जीवन बिताते हैं? इस दुनिया के कुछ सुख दुख के लिए, इस दुनिया के कुछ फायदे के लिए, या सचमुच हम यीशु से प्यार करते हैं और यीशु के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार होते हैं? यीशु आज हमसे ये प्रश्न पूछता है, जैसे उन्होंने पेतरुस से पूछा था, तुम मुझे प्यार करते हो? हम क्या जवाब देंगे? सचमुच न केवल अपने ज़बान से जवाब देना है, अपने जीवन से जवाब देना है। हमें साबित करना है, जी हाँ प्रभु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जय यीशु।